नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जो चालू कर रहे हैं पीएनएसटी और एएनएम और जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम है उसकी चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, आपका आज का चैप्टर है जीवों में जनन। इसमें हम करेंगे 30 क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिनको डेली क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पीएनएसटी एएनएम, ठीक है, 2025। और इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। पहले क्वेश्चन, आम के फल में खाने योग्य भाग जो है वो होता है मध्य फल भित्ति। क्या होता है? आम के फल में खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है आपका मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन जो होता है वो किस में होता है? समसूत्री विभाजन जो होता है आप सभी ने लगा दिया होगा ए और बी, लेकिन समसूत्री विभाजन जो होता है वो केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिना निषेचन के फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हो? तो बिना निषेचन के फल जो बनता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पिक कहलाती है। किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है। मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? बताइए, द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विविखंडन जो हो जाएगा वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? द्विविखंडन जो होता है अलैंगिक जनन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडज है? कौन अंडा देता है? बताइए, अंडज कौन सा है? आज हम करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। अंडज कौन देता है? वेरी वेरी गुड। इनमें से जो है कौन अंडज देता है वो आपका एकीडेमा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है, पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होता है। बांस, आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि बांस जो होता है वो पूरे जीवन में एक बार पुष्प होता है। कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन सा हो जाएगा? बताइए, द्विगुणित कौन सा हो जाएगा? द्विगुणित पराग, अंड, ए और बी। पराग और अंड ये दोनों द्विगुणित है। नहीं, युग्म है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। न तो पराग है, न अंड है, न ये दोनों है। दो गुणित जो होता है युग्मज जो होता है। बीज, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो शरीफा का बीज चोल खाते हैं, लीची का खाते हैं, जायफल का खाते हैं, इन सभी का। समयुग्मी किस में पाई जाती है? समयुग्मी किस में पाई जाती है? तो शैवाल में। शैवाल में क्या पाया जाता है? शैवाल में समयुग्मी पाया जाएगा। अंड प्रजग निम्न में से कौन सा है? अंड प्रजग निम्न में से कौन सा है? तो सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, ये सब। सत्य फल बताइए, कौन सा सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। सत्य फल आपका कौन सा हो जाएगा? सत्य फल कौन सा हो जाएगा? तो नारियल जो होता है, नारियल आपका सत्य फल होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? तो यीस्ट में। किस में? यीस्ट में आपके मुकुलन द्वारा जनन होगा। किस में? यीस्ट में आपके मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो आपके यीस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कौन सा हो जाएगा? कौन सा आपका मिथ्या फल है? तो सेब जो होता है, सेब आपका मिथ्या फल हो जाएगा। सेब। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विगुणित किस में पाया जाता है? द्विगुणित किस में पाया जाता है? अमीबा में। क्या अमीबा में क्या पाया जाता है? अमीबा में आपका द्विगुणित पाया जाएगा। जेम्यूलस किसके बनते हैं? जेम्यूलस किसके बनते हैं? स्पंज के। किसके? स्पंज के बनेंगे आपके जेम्यूलस। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का कौन सा भाग खाते हैं? बीज चोल खाया जाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग बीज चोल। बिना निषेचन के फल के निर्माण को आप क्या कहते हो? बिना निषेचन के फल का जो निर्माण होता है उसे आप क्या कहते हो? अनिषेक जनन। सही का चुनाव करें। हाइड्रा की कलिका। हाइड्रा की क्या होती है? कलिका। एक में ग्राफिटिक नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है? इफ में ग्राफिक नहीं होता है क्योंकि ये जो होते हैं ये वेसुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? दो गुणित अवस्था को बनाने हेतु। पुदिन कायिक प्रवर्धन होता है। पुदिन कायिक प्रवर्धन होता है किसका? अंत भूस्तरी का।
कुक्कुर का संभावित जीवन काल, कुक्कुर का संभावित जीवन काल होता है 20 वर्ष। शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं? शाख। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये सारे हो गए हैं 25 एक मिनट है ना 25। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं का संलयन जो होता है वो होता है समयुग्मन। रिक्त स्थान में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। किस में पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? बायोफिलम और केलोचोल। रात में खिलने वाला पुष्प, रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी प्राणी जो होता है वो आपका होता है केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? उभयलिंगी प्राणी। कौन द्विगुणित संरचना है? दो गुणित संरचना किसमें होती है? इन सभी में, अंडाणु शुक्राणु युग्म, सीवा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीवन काल। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। और जिनको बुक लेनी है, मिक्स क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है, ठीक है, चैप्टर वाइज अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।